चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में ठेकेदारी प्रथा से लगे हुए वर्करों ने 21% डीसी रेट को बहाल करवाने के लिए डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हर वर्ग के कर्मचारी मौजूद थे। उनका कहना था कि 21% डीसी रेट को बहाल जल्द से जल्द करना चाहिए। देखिए सूरज मेहरा की खास रिपोर्ट। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? सर, मैं आपके माध्यम से बता दूं, प्रोटेस्ट ये हमारी मजबूरी हो गई करना, क्योंकि कई महीने से मैं देख रहा हूं, पिछले कोरोना काल से लेके आज तक ये वही कर्मचारी हैं चंडीगढ़ के अदर्स डिपार्टमेंट में। करीब टोटली डिपार्टमेंट, आपको पता है 80% कर्मचारी सारे कॉन्ट्रैक्ट पे, 15 से 20 हजार कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये कोरोना काल से लेके अपने बच्चों की और अपनी जान जोखिम पे डाल के बहुत ईमानदारी से काम करते आए हैं। लेकिन कोरोना काल के समय में भी रेगुलर मुलाजिमों का भी डीए फ्रीज कर दिया गया, उनको नहीं दिया गया, और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों का भी नहीं दिया गया। मैं प्रशासन से विनती करना चाहूंगा कि ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के आपके कोरोना काल में, महामारी में पूरे शहर की सुरक्षा में अपनी ड्यूटी की है बहुत ईमानदारी से। और कोरोना काल में इनकी डीए सिर्फ 7% बढ़ाए गए, जबकि 21% बनता है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम अगर रेगुलर मुलाजिमों से तुलना करें तो उनका साल में 2 बार डीए और 1 इंक्रीमेंट लेते हैं तो उनका कई हजार रुपए बढ़ जाता है, लेकिन इनको सिर्फ साल में 1 बार उम्मीद होती है बढ़ने की। तो ये आज उम्मीद लगाए बैठे हैं चंडीगढ़ के तमाम 15 से 20 हजार कर्मचारी, जितने कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा प्रशासन हमारे लिए कुछ ये झोली में डालेगा, ताकि उस पेमेंट से, बढ़ी हुई पेमेंट से अपने बच्चों की सुरक्षा करेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे और उनके पालन पोषण में हम लगाएंगे। सर, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो मतलब कि काम कर रहे थे वर्कर्स, उनको बीच कोरोना में निकाल भी दिया गया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आप ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वो समय नहीं है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फेडरेशन हमारी यूटी चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की लड़ाई लड़ता है। जो जहाँ भी शोषण हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में हो रहा है, वहाँ फेडरेशन के साथ खड़ी है और कोशिश करती है कि 100% कोई कर्मचारी ना निकाला जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रशासन की कहीं न कहीं कमी है, जिसके वजह से ठेकेदार ठेका चेंज होने के बाद इनसे अवैध वसूली करते हैं। कंप्लेंट करने पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आ रखे हैं? इसमें सर अगर आप बताने लग जाऊंगे 40-45 डिपार्टमेंट है, जैसे CPWD हो गया, CP3 हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, बिजली महकमा हो गया, मलेरिया डिपार्टमेंट हो गया, 32 हॉस्पिटल, 16 हॉस्पिटल, कई ऐसे दायरे हैं, पानी वाले हो गए, सारे काफी कई यूनियन है हमारे साथ जो फेडरेशन के साथ चल रही हैं। वो सभी कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ड्यूटी का टाइम है, तो मैंने उन्हीं कर्मचारी को बुलाया कि जो छुट्टी लेके आ सकता है या किसी तरीके आके इस प्रोटेस्ट में रोज प्रदर्शन कर सकता है। और इसीलिए हमने बीच में रखा, उन्हें 5 बजे 4 बजे तो बहुत ज्यादा तादाद में आ जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा प्रशासन को कि ये वही कोरोना योद्धा हैं। मैं विनती करना चाहूंगा अध्यक्ष होने के नाते कि इन कर्मचारियों का दुख दर्द समझते हुए इनको जल्दी से जल्दी इनका 21% जो डीए है वो लागू किया। अगर प्रशासन आपकी आवाज नहीं सुनता तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? मैं आपके माध्यम से बता दूं सर, मैं नहीं चाहता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो चंडीगढ़ के हम लोग भी कोरोना काल से लेकर मेहनत और ईमानदारी से काम करते आए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने डीसी रेट के लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि ये कर्मचारी डीसी रेट के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए, नहीं तो फिर हमें हड़ताल पे उतरना पड़ेगा। हम टोटली काम बंद करेंगे, जितने कर्मचारी 15 से 20 हजार कर्मचारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमें अपने डीसी रेट के लिए, अपने हक के लिए फिर हमें हड़ताल पे उतरना पड़ा। हम चाहते नहीं कि किसी हमारे कर्मचारी को या यहाँ प्रशासन को या यहाँ के रहने वाले लोगों को हमारी वजह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और सभी कर्मचारियों का जो परमानेंट कर्मचारी हैं, अगर उनके मुकाबले में इनको देखा जाए तो इनकी सैलरी 0% है। क्योंकि एक जैसे परमानेंट कर्मचारी होता है, उनकी लगभग 45 से 60 हजार तक सैलरी होती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे अपना सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कोई क्लर्क वगैरह हो। तो इनको क्या मिलता है? इनको 14,000 समथिंग सफाई कर्मचारियों को, और सिक्योरिटी गार्ड को 18,000 19,000 मिलते हैं। तो इनकी जो इंक्रीमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट भेज दी गई है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन, जैसे डीसी साहब हैं अपने, SP महोदय हैं और दूसरे जो IAS अधिकारी हैं, वो उस इंक्रीमेंट को लागू नहीं कर रहे हैं।
21% इंक्रीमेंट इनकी आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? पिछले कम से कम 6 महीने से आई हुई है वो, लेकिन 6 महीने से वो इंक्रीमेंट लागू नहीं की गई। तो कर्मचारी चाहते हैं कि उस इंक्रीमेंट को लागू किया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, टीए बढ़ाया जाए। उस आधार पे, उसी बेस पे आज का ये प्रोटेस्ट रखा गया है। अगर ये प्रोटेस्ट आज की बात हमारी नहीं मानी गई, हमारा कहना नहीं माना गया, तो इसी तरह ये जारी रहेगा।